राजकुमारी स्नो की कहानी। कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत सी राजकुमारी से होती है जिसका नाम लिली था। लिली को स्केटिंग का बेहद शौक था, इसलिए वो तैयार होकर स्केटिंग करने लगी। इसी बीच लिली की सौतेली माँ भी उसे देखने लगी। लिली की सौतेली माँ इस नगर की रानी थी। उसे अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड था कि वह लिली की खूबसूरती से जलती थी। वो अपने जादुई शीशे के पास आकर उससे पूछती है कि इस नगर में सबसे खूबसूरत कौन है। जादुई शीशा जैसे ही लिली का नाम लेता है तो रानी गुस्से से लाल हो जाती है। दूसरी तरफ लिली अभी भी स्केटिंग कर रही थी। इसी बीच सेनापति उसके पास आकर कहता है कि महाराज की तबीयत काफी खराब हो गई है। सेनापति की बात सुनकर लिली जल्दी जल्दी महाराज यानी अपने पिता के पास आती है। महाराज कई महीनों से बीमार था। उसे अपना समय पूरा होता लग रहा था, इसलिए वो चाहता था कि उसकी मौत के बाद रानी लिली का पूरा ख्याल रखे। रानी जैसे ही उससे वादा करती है तभी राजा दम तोड़ देता है। वैसे रानी को महाराज की मौत का जरा भी गम नहीं था। उसने कुछ ही दिनों में सारी चीजें अपने हाथ में ले ली थी और लिली को उठाकर जेल में डाल दिया था। अब कहानी में हमें आर्यन नाम का लड़का दिखाया जाता है जो इस समय एक नाटक पेश कर रहा था और तीन बूढ़े बैठकर उसे देख रहे थे। आर्यन एक अनाथ लड़का था और इन्हीं तीन बूढ़ों ने उसे पाला था। ये तीनों भी नाटक करते थे, इसलिए आर्यन भी अब नाटक करना चाहता था। आर्यन का नाटक देखने के बाद तीनों उसे कुछ बताने लगते हैं जो कुछ इस तरह से है। कई साल पहले ये तीन बूढ़े एक नगर में नाटक कर रहे थे। नाटक करते करते ये कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि नगर निवासी गुस्सा हो जाते हैं। तीनों किसी तरह जान बचाकर भागते हैं। भागते भागते वो जब नदी किनारे आते हैं तो देखते हैं कि एक बंदा एक बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा है। तीनों बच्चे को बचाने के लिए उस बंदे से लड़ने लगे। बच्चा मौका देखकर भागता है और भागते भागते एक पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाता है। तीनों बूढ़ों ने किसी तरह बंदे को बेहोश कर दिया था और फिर वह बच्चे को उठाकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद तीनों बूढ़े अपने घर में पहुंच गए थे और बच्चे को भी होश आ गया था। बच्चा पत्थर से टकराया था जिस कारण उसकी याददाश्त चली गई थी। ये बच्चा बड़ा होकर आर्यन बन गया था। तीनों बूढ़े चाहते थे कि आर्यन नाटक छोड़कर अपने बारे में जाने, लेकिन आर्यन ने ऐसा करने से मना कर दिया। वो तीनों बूढ़ों को ही अपना परिवार मानता था। दूसरी तरफ रानी अपने सलाहकार जैन के साथ कोई योजना बना रही थी। रानी का जादुई शीशा अभी भी लिली को सबसे खूबसूरत मान रहा था, इसलिए रानी हर हाल में लिली को मारना चाहती थी ताकि वह सबसे खूबसूरत बन सके। जल्दी ही दोनों ने एक ऐसी योजना बना ली जिसमें लिली को फंसाकर मारा जा सके। थोड़ी ही देर बाद लिली के पास एक बंदा आकर कहता है कि तुम्हारी बचपन की सहेली की आज शादी है। रानी ने तुम्हें शादी में जाने की इजाजत भी दे दी है। बंदे की बात सुनकर लिली खुश हो गई और वह उसके साथ चल पड़ती है। थोड़ी देर बाद दोनों एक घोड़ा गाड़ी से आगे बढ़ रहे थे। रानी ने योजना बनाकर इस बंदे को लिली के पास भेजा था ताकि वह मौका देखकर लिली को मार सके। दोनों जैसे ही वीरान सी जगह में आते हैं तो बंदा घोड़ा गाड़ी रोककर लिली को नीचे उतारता है। इसके बाद वह जैसे ही लिली को मारने लगता है तो लिली उससे जान की भीख मांगती है। लिली की मासूमियत देखकर बंदा पिघल जाता है और वह लिली को जिंदा छोड़कर भागने को कहता है। लिली भागते भागते एक घर तक पहुंच जाती है। इस घर में कोई नहीं था, इसलिए लिली घर में घुसती है और फिर बिस्तर पर लेट जाती है। अगली सुबह आर्यन की टीम भी कहीं जा रही थी। ये लोग अब नए नगर में नाटक करने वाले थे, इसलिए नए नगर की तरफ जा रहे थे। जल्दी ही आर्यन की टीम उसी घर तक पहुंच गई जिसमें रात को लिली आई थी। ये घर आर्यन की टीम के जान पहचान वाले का था, इसलिए वो यहां कुछ दिन रहने वाले थे। आर्यन की टीम जैसे ही अंदर आती है तो उन्हें बिस्तर पर लिली नजर आती है। लिली की खूबसूरती देखकर आर्यन हैरान हो गया। उसे पहली ही नजर में उससे प्यार भी हो गया। इसी बीच लिली भी नींद से जाग जाती है और आर्यन की टीम को देखकर हैरान होती है। उसे शांत करने के लिए आर्यन जल्दी जल्दी उसे अपने और अपनी टीम के बारे में बताता है। लिली भी उन्हें अपने बारे में बताती है कि मैं राजकुमारी लिली हूं। लिली के बारे में जानकर सभी हैरान हो गए। लिली की खूबसूरती की चर्चा कई नगरों में थी, इसीलिए आर्यन की टीम उसे पहचान लेती है। अगले दिन कातिल बंदा जैन के पास आकर कहता है कि मैं लिली का दिल ले आया हूं। यह वही बंदा था जिसे रानी ने लिली को मारने भेजा था, लेकिन उसने लिली को भगा दिया था। जैन कातिल की बातों पर यकीन कर लेता है और रानी के पास लिली का दिल भेज देता है। दूसरी तरफ आर्यन की टीम लिली को नाटक दिखा रही थी। लिली ने उन्हें सब बता दिया था कि रानी उसे मारना चाहती है। रानी के कारण लिली काफी उदास थी, इसलिए आर्यन की टीम उसकी उदासी दूर करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ जादुई शीशे ने बता दिया था कि लिली अभी जिंदा है। जैन समझ गया था कि कातिल झूठ बोल रहा है। कातिल ने उसे किसी जानवर का दिल दिया था, इसलिए वो गुस्सा होकर कातिल को पकड़ने का हुक्म दे देता है। कुछ ही देर बाद कातिल को पकड़कर बंदी बना लिया जाता है। काफी मारपीट के बाद वह बता देता है कि उसने लिली को भगा दिया था।
उसकी बात सुनते ही रानी उसे फांसी देने का हुक्म दे देती है। उधर लिली और आर्यन काफी करीब आ गए थे। दोनों इस वक्त जंगल में थे। दोनों जैसे ही एक दूसरे को चूमने लगते हैं तभी उनके पास बूढ़े आ जाते हैं। वो लिली को बताते हैं कि हमने जंगल में सैनिक देखे हैं। इसी बीच सबकी नजर सैनिकों पर पड़ती है। सैनिकों को अपनी तरफ आते देख सभी डर जाते हैं। आर्यन लिली को बूढ़ों के साथ भगा देता है ताकि वो सैनिकों को बेवकूफ बनाकर वापस भेज सके। जल्दी ही सैनिक उसके पास आकर उससे लिली के बारे में पूछते हैं। आर्यन उनकी बातों का ठीक से जवाब नहीं देता, जिस कारण सैनिक गुस्सा होकर उसे ही गिरफ्तार कर लेते हैं। लिली और बूढ़े छुपकर सब देख रहे थे। जल्दी ही आर्यन को महल की जेल में डाल दिया जाता है। अगले दिन तीनों बूढ़े भेष बदलकर महल की जेल में आते हैं। ये लोग सब्जी वाले बनकर आए थे ताकि मौका देखकर आर्यन को जेल से भगा सकें। जल्दी ही एक बूढ़ा रसोई घर में पहुंच जाता है। वो खाना बनाने वालों को बेहोश करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता। इसी बीच बाकी के दोनों बूढ़े सब्जियों से बाहर निकलते हैं और फिर तीनों मिलकर सभी को बेहोश कर देते हैं। कुछ ही देर बाद तीनों बूढ़े खाना बनाने वालों का भेष बनाकर आर्यन को खाना देने आते हैं। यहां भी वो मौका देखकर गार्ड को बेहोश करते हैं और फिर आर्यन को जेल से बाहर निकाल लेते हैं। आर्यन की टीम जैसे ही भागने लगी तभी कई सैनिक आ जाते हैं, जिसके बाद आर्यन उनसे लड़ने लगा। इसी बीच एक सैनिक आर्यन पर तीर चलाता है और आर्यन जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। आर्यन के गिरते ही विक्रम नाम का सैनिक उसे ध्यान से देखता है। उधर तीनों बूढ़े अभी भी भाग रहे थे क्योंकि उनके पीछे कई सैनिक लगे हुए थे। सैनिकों से बचने के लिए तीनों बूढ़े एक बड़े से पर्दे में छुप जाते हैं। पीछा कर रहे सैनिक उन्हें देख नहीं पाते। इसी बीच रानी और जैन पर्दे के नीचे आ जाते हैं। विक्रम जल्दी जल्दी उनके पास आकर कहता है कि जो कैदी लड़का भागने की कोशिश कर रहा था वो किसी नगर का राजकुमार है। मैंने उसके हाथ में शाही निशान देखा है जो खासतौर पर राजकुमारों पर ही बनाया जाता है। उसकी बात सुनकर रानी के साथ साथ बूढ़े भी हैरान हो जाते हैं। रानी के जाने के बाद बूढ़े जैसे ही नीचे उतरने लगते हैं तभी गलती से नीचे गिर जाते हैं। इससे पहले कि वह भाग पाते तभी जैन उनके पास आ जाता है। बूढ़े जल्दी जल्दी उस पर हमला कर उसकी जादुई तलवार लेकर भाग जाते हैं। कुछ ही देर बाद तीनों बूढ़े लिली के पास आकर उसे सब बताते हैं और फिर उसे घोड़ा गाड़ी में बिठाकर भागने लगते हैं। सैनिक अभी भी उनके पीछे थे। सैनिकों को बेवकूफ बनाने के लिए तीनों बूढ़े एक योजना बनाकर घोड़ा गाड़ी को एक पहाड़ी से नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद वह लिली के साथ छुप जाते हैं। सैनिक जब पहाड़ से गिरी गाड़ी देखते हैं तो उन्हें लगा कि सभी मर गए, इसलिए वो चुपचाप वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एक बूढ़ा गलती से जादुई तलवार पर हाथ रखकर कहता है कि हमें ऐसी जगह होना चाहिए यहां कोई भी सैनिक हमें पकड़ ना पाए। उसकी बात पूरी होते ही जादू होता है और जल्दी ही सभी लोग एक ऊंची सी पहाड़ी पर आ जाते हैं। जल्दी ही सभी को पता चल गया कि यह सारी करामात जैन की जादुई तलवार की है। अब फिर से जादुई तलवार का इस्तेमाल होता है और इस बार सभी एक बड़े से घर में पहुंच जाते हैं। लिली चाहती थी कि जादुई तलवार की मदद लेकर आर्यन के पास जाया जाए और फिर उसे भी यहां लाया जाए। तीनों बूढ़े उसे बताते हैं कि आर्यन मर चुका है और उनकी बात सुनकर लिली रोने लगती है। तीनों बूढ़ों ने आर्यन को नीचे गिरते देखा था, इसलिए तीनों को लग रहा था कि आर्यन मर चुका है। उधर रानी को भी जादुई शीशे से पता चल गया था कि लिली जिंदा है और वह ये बात जैन को भी बताती है। दूसरी तरफ आर्यन काफी ठीक हो गया था और अब वह बाकी कैदियों को रानी के खिलाफ भड़काने लगा था। उधर जैन रानी को जादुई जूस पिलाता है, जिसके बाद रानी एक चुड़ैल में बदल जाती है। इसके बाद जैन उसे एक सेब देकर कहता है कि यह जहरीला सेब लिली को मार देगा। रानी उससे सेब लेकर लिली की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ तीनों बूढ़े खाने का इंतजाम करने जा रहे थे। जल्दी ही रानी भी लिली के घर तक पहुंच गई। वो फिर से जादुई रस पीती है और इस बार एक बुढ़िया में बदल जाती है। इसके बाद वह लिली के पास आकर कहती है कि मुझे काफी ठंड लग रही है। लिली उसे अंदर ले आती है ताकि उसे ठंड लगनी बंद हो जाए। जल्दी ही रानी को ठंड लगनी बंद हो जाती है, जिसके बाद वो लिली को जहरीला सेब देकर चली जाती है। दूसरी तरफ कैदियों ने भी हमला बोल दिया था, जिस कारण हर तरफ तलवारों की गूंज सुनाई देने लगी थी। आर्यन जैन के साथ लड़ रहा था। आर्यन से लड़ते लड़ते जैन नीचे गिरता है और वह गर्म तेल की बड़ी कढ़ाई में झुलसकर मर जाता है। उधर तीनों बूढ़े जब वापस आ रहे थे तो रानी बीच रास्ते में उनका मजाक उड़ाने लगती है। वो उनसे कहती है कि सालों तुम लोग खाना ढूंढते रहे और उधर मैंने लिली को मार दिया। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। उसके जाते ही एक बूढ़ा जादुई तलवार पर हाथ रखकर कहता है कि मैं इस चुड़ैल की मौत देखना चाहता हूं। जल्दी ही तलवार ने अपना काम शुरू कर दिया, जिसके साथ ही रानी यानी चुड़ैल की मौत हो जाती है। इसके बाद तीनों बूढ़े जब घर आते हैं तो उन्हें जमीन पर गिरी लिली दिखती है। तीनों समझ गए थे कि लिली की हालत सेब के कारण खराब हुई है। वो जादुई तलवार से उसे जिंदा करने की कोशिश करते हैं।
जादुई तलवार लिली की रक्षा के लिए थी, इसलिए वो लिली पर काम नहीं करती थी। वैसे भी यह तलवार ज़ैन ने धोखे से राजा से चुरा ली थी। तलवार जब काम नहीं करती तो बूढ़े उसे जला देते हैं। उधर आर्यन लड़ाई जीतकर राजा बन चुका था। वह अब हर हाल में लिली को पाना चाहता था, इसलिए वह रानी के जादुई शीशे की मदद लेता है। कहानी के आखिर में आर्यन लिली के पास आ जाता है। वो जैसे ही लिली को